मित्रों, स्वागत तुम सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक हॉरर वीडियो जो कि होने वाली है दी बॉटम लाइन की तरफ से। एंड भाई मैं तुम लोगों को पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ कि भाई अगर तुम लोग कमजोर दिल वाले हो तो इस वीडियो को अब भी यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है। तो इसलिए भाई पहले ही वीडियो को लाइक कर दो। हाँ भाई, तुम लोग डर जाओगे, तुम्हारी फट जाएगी तो तुम बाद में लाइक नहीं करोगे, इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मेरे 30 मिनट गैंग वालों फटाफट कमेंट कर दो। मैं करता हूँ फिर वीडियो को स्टार्ट। प्रोवो यूटा से बेका नामक एक महिला लंबे समय से अपने जीवन में पैरानॉर्मल गतिविधियां अनुभव करती आ रही हैं। बचपन से ही उन्हें महसूस हो रहा है कि कोई डार्क प्रेजेंस उनके आसपास मंडरा रही है, और फिर चाहे उनका परिवार कहीं भी क्यों न चला जाए, ये इविल प्रेजेंस उनका पीछा नहीं छोड़ती। भाई एक चीज तुम लोग को बताऊं मैं, भाई कुछ लोग होते हैं ऐसे भाई जिनका ऑरा इस टाइप का होता है कि भाई उनको ना नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत ना बहुत जल्दी मतलब दिख जाते हैं। एंड कई लोग ऐसे होते हैं भाई जिनका ऑरा उतना अच्छा नहीं होता है, भाई उनको ना नेगेटिव एनर्जी उतना फील नहीं होता है। हम लोग जैसे हैं, हमारा ऑरा भाई ऐसा नहीं है कि अगर भाई कोई एंटिटी है जो कि दिख नहीं रही है, अगर वो हमारे सामने आके भी खड़ा हो जाए ना तो हमको पता नहीं लगेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जिन लोगों का ऑरा इस टाइप का होता है कि भाई अगर वो चीज हमको दिख भी नहीं रही ना, लेकिन उन लोगों को भाई नेगेटिव एनर्जी उनको फील हो जाती है, उनको दिखने लग जाती है। तो भाई एक्चुअल में ऐसे लोग होते हैं। और सोचो भाई, ये जो लड़की है इसको स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही एक नेगेटिव एनर्जी, एक आत्मा इसको दिखाई देते हुए आ रही है। और ये लड़की कहीं पे भी चले जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, लेकिन भाई वो आत्मा उसको वहां पे दिखने लगती है। जानते हैं इसके बारे में और? अब भले ही बेका परिवार से दूर बिल्कुल अकेली रहती हैं, लेकिन उन्हें फिर भी महसूस होता है मानो कोई उनके साथ घर में मौजूद है। एक देर रात जब बेका ने देखा कि किचन में लगा कैमरा अपनी पोजीशन से हिला हुआ है, तो उन्होंने फुटेज को रिवाइंड करके चेक किया, जिसके बाद उन्हें वहां ये डिस्कवर हुआ। क्या दिखाई दिया? ये उस लड़की के किचन की फुटेज है, ठीक है। एंड एक बिल्ली है जो कि किचन में घूम रही है ना, बट इसमें तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ये आवाज़ आएगा अजीब सी ना, कैट फॉर टाइम। ओ, ये कैमरा अपने आप ही मूव कैसे हुआ? ये जो कैमरा है वो अपने आप ही, एक तो कैमरा स्टेबल होता है ना, बट कैमरा अपने आप ही मूव हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक डिसएम्बॉडेड वॉइस धीमे से कह रही हो, इट्स टाइम टू गो, यानी चलने का समय आ गया है। ओ भाई साहब, एक्चुअल में भाई एक आवाज हमको सुनाई देती, बट उस पे हमने उतना ध्यान नहीं दिया था। बट उस आवाज को थोड़ा सा स्लो करके सुना गया है, तो उसका मतलब ये था कि इट्स टाइम टू गो, मतलब चलने का समय हो गया है। जबकि उस टाइम भाई किचन में कोई भी नहीं था, इस लड़की के पूरे घर में कोई भी नहीं था। तो फिर ये आवाज कहाँ से आई भाई? तुम एक बार फिर से सुनो आवाज को, ये देखो, सुनो। और कुछ समय बाद कैमरा भी अपनी पोजीशन से मूव हो जाता है। कैमरा भी हिलता है। कुछ दिनों बाद रात तकरीबन 3 बजे बेका को किसी चीज के गिरने की आवाज अपनी बेसमेंट से सुनाई दी, और जब वे इन्वेस्टिगेट करने उठी तो एक और कैमरे ने वैसी ही आवाज को कैद कर लिया। कि देखो, ये जो लड़की है ये चेक करने, हेल्प मी, आवाज आ रही है। एक्चुअल में ये लड़की गई चेक करने के लिए बेसमेंट में, कहाँ से आवाज आ रही है? इस बार वो रहस्यमयी आवाज बेका से मदद मांगती हुई कहती है, हेल्प मी। उस समय तो बेका को ये आवाज सुनाई नहीं दी, मगर जब उन्होंने वीडियो को रिव्यू किया तो उनका खून ठंडा पड़ गया। भाई तुम ये चीज खुद सोचो यार, एक लड़की जिसको स्टार्टिंग से, बचपन से ही एक आत्मा दिखाई दे रही है, एंड ये लड़की कहीं पे भी चले जाए, किसी भी कोने में चले जाए दुनिया के, बट वो आत्मा इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। अब इस लड़की के पास भाई कोई ऑप्शन भी नहीं है। एंड भाई सोचो कि ये सारी चीजें इस लड़की के साथ एक्चुअल में हो रही है। इसके घर में ये अकेले रहती है, ये अपने फैमिली को छोड़ के दूसरी जगह पे आई है ताकि वो आत्मा इसको परेशान ना करे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी ये जो आत्मा है जो इसको दिखाई देती है, जो इसको परेशान कर रही है, भाई वो इस घर में भी इसको परेशान करती है। हमको आत्मा अभी तक क्लियर दिखाई नहीं दी है, बट भाई आवाज हमको सुनाई दे रही है। पहले तो आवाज आती है कि चलने का समय हो गया है, देन उसके बाद बेसमेंट में से आवाज आई तो ये लड़की चेक करने जाती है, तो नीचे से आवाज आती है हेल्प मी, मतलब वो जो आत्मा थी वो इस लड़की से हेल्प मांग रही है। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है, बट लिटरली में भाई वीडियो बहुत ज्यादा स्कैरी होते जा रही है। टिकटॉक यूजर होजे कास्टियो अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर साइकिलिंग करना पसंद करते हैं। और भाई एक चीज बताना मजाक छेड़ के, क्या तुम लोगों को साइकिल चलाना पसंद है? भाई मुझे अभी भी आज के टाइम पे भाई साइकिल चलाना बड़ा मजा आता है। भाई मेरे को मतलब एक टाइम पे मेरा ना ड्रीम था कि मेरे पास खुद की साइकिल हो, मैं साइकिल चलाऊं। एंड मैं पापा से बहुत जिद करके रो रो के भाई मैंने पापा से साइकिल
लिया था। एंड उसके बाद मैं उस साइकिल को दिन भर गलियों में घुमाता फिराता रहता था भाई, गाड़ी मतलब बहुत मजा आता था। एंड आज के टाइम पे भाई मुझे भाई साइकिल का बड़ा शौक है भाई, अगर मुझे साइकिल मिले तो भाई मैं चलाने लग जाता हूँ मजाक से हट के। तुम लोग को मजा आता है कि नहीं आता चलाने में साइकिल, बताना कमेंट में। ऑनलाइन शेयर करने के लिए हर ट्रिप की वीडियो अपने गोप्रो से कैप्चर भी कर लेते हैं। ऐसी ही एक रात जब वे अंधेरे से घिरी एक ट्रेल पर से गुजर रहे थे तो उनके कैमरा ने इस अननर्विंग चीज को कैद कर लिया। क्या रिकॉर्ड हो गया? cuando salgan a las rodadas nocturnas. ओ ये बंदा, ओ अबे कुछ आया था सामने, सामने कुछ तो था। क्या आपने ये देखा आड़े टेढ़े रास्ते पर नेविगेट करते समय एक मोड़ पर कोई काले, ये देखो एक ब्लैक कपड़े में कोई तो है जो कि भाई इसके साइकिल के समय तुरंत आता है और देखना विद इन सेकंड गायब हो जाएगा, देखना ठीक है। कपड़ों वाली ये देखो, भयानक तुरंत गायब हो आकृति गई। खड़ी हुई दिखाई देती है। एक क्लोजर लुक लिया जाए देखो, तो हमें इस भाई भयानक साहब। फिगर का टेरिफाइंग चेहरा एक सफेद पारदर्शी पर्दे के पीछे से झांकता हुआ नजर आ रहा है। भाई कितना ज्यादा क्रीपी लग रहा है, तुम ये देखो भाई, ये देखो ये लेडी जो भी है भाई कितनी ज्यादा क्रीपी लग रही है भाई। ये इसका चेहरा देखो अब क्लियर दिख रहा है, इसके बाल वगैरह भी दिख रहे हैं। एंड ये लड़की विद इन सेकेंड, एक मिली सेकेंड के लिए भाई ये साइकिल के सामने आती है और तुरंत गायब हो जाती है। और भाई ये जो लड़का था वो रैंडमली ना ऐसी साइकिलिंग की वीडियोस बनाता था यूट्यूब पे डालने के लिए। एंड उसके साथ ये चीज हुई और ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई। और ये चीज देखो ऐसी चीज है जो कि ना किसी के साथ अगर हो तो उसको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि यार ये एक सेकेंड के अंदर गायब हुई है, एक मिली सेकेंड के अंदर। इसमें तो किसी को पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे हुआ क्या है। वो तो अच्छा हुआ कैमरा ऑन था और ये चीज कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पारदर्शी पर्दे के पीछे से झांकता हुआ नजर आ रहा है। होजे के लिए यकीनन ये घटना उनके जीवन की सबसे टेरिफाइंग रही होगी और इसके बाद शायद वे रात में माउंटेन राइडिंग दोबारा कभी नहीं करेंगे। ये तो है भाई, बंदे के लिटरली में फट के 75 हो गई होगी, क्योंकि भाई सोचो कि तुम बढ़िया एकदम चिल कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो रात के टाइम माउंटेन्स वगैरह में, एंड भाई तुम्हारे कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाए और तुमको उस टाइम पता ना लगे, लेकिन जब तुम बाद में देखो तो भाई टट्टिया जाम हो जाएगी मजाक से हटके। ब्रिस्टल इंग्लैंड से मेकअप आर्टिस्ट कैथी डेविस बताती हैं कि 2013 में वे शहर के छोटे से थिएटर में काम करती थीं, जिसके एकमात्र मेकअप रूम में न केवल उन्हें बल्कि परफॉर्म करने आए आर्टिस्ट को भी ईरी वाइब्स आती थीं। उन्हें महसूस होता था मानो कोई उन्हें छिपकर देख रहा हो और ऊपर की सीलिंग से किसी के चलने की आवाजें भी सुनाई देती थीं। इनफैक्ट जब भी कैथी काम करने अगले दिन अपने इसी मेकअप रूम में पहुंचती तो उन्हें वहां रखा सामान, खासकर मैनिकन्स, अपनी जगह से हिले हुए मिलते। एक्टिविटीज जब हद से अधिक बढ़ने लगी तो उनके थिएटर मालिक ने कैथी की रिक्वेस्ट पर कई सर्वेलेंस कैमरास थिएटर में लगवा दिए और 11 मई सुबह करीब 4:15 बजे इन खौफनाक मोमेंट्स को उनमें कैद कर लिया। क्या रिकॉर्ड हुआ ये देखो भाई, दरवाजा खुला, ओ दरवाजा अपने आप ही खुला है, दरवाजे पे कोई भी नहीं है। मुझे लगा कि शायद किसी ने दरवाजा खोला होगा, बट वहां पे कोई भी नहीं है भाई। हाउ इज पॉसिबल? दरवाजा अभी भी मूवमेंट कर रही है, अभी भी हिल रही है और दरवाजा अपने आप बंद भी हो गया। व्हाट द हेल ब्रो भाई, ये देखो यहाँ पे कुछ एरो बना हुआ है। ओ भाई ऊपर जो ये रखी पड़ी है, स्टैचू रखी पड़ी है मुंडी, भाई वो अपने आप ही मूव हो रही है। व्हाट द हेल भाई साहब, अपने आप ही गिरा है भाई, कोई भी नहीं है कमरे में। ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है ब्रो? भाई ओ इसका मतलब भाई जो उस लड़की का कहना था कि भाई उसके मेकअप रूम के अंदर पैरानॉर्मल चीजें हो रही है, जो सामान था वो अपने आप ही हिला हुआ मिलता था अगले दिन, मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ होता था उस कमरे के अंदर। एंड जब उसने अपने बॉस से कह के अपने मेकअप रूम में भाई जब कैमरा लगवाया तो भाई ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई। व्हाट द हेल, मुझे सबसे ज्यादा क्रीपी चीज ये लगी, ये देखो ये जो मुंडी है भाई वो अपने आप ही मूव हो रही है भाई, कितनी ज्यादा क्रीपी लग रही है। एंड ये वीडियो रियल है, पहली बात तो फेक वीडियो नहीं है भाई। थिएटर जब कथित तौर पर खाली था तो कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुलकर बंद हो गया। इसी बीच रिकॉर्डिंग में भी कई ग्लिचेस आने लगे और शेल्फ पर रखे एक मैनिकन के घूमते ही वहां पड़ा सारा सामान एक के बाद एक गिरने लगा।
कैथी ने कहा कि इस फुटेज को देखने के बाद वे बेहद ही ज्यादा सहम गई और आखिरकार कुछ समय बाद उन्होंने वहां काम करना ही छोड़ दिया। भाई कौन ही काम करेगा, मुझे पहले ये बताओ। अगर तुम्हें पता है कि एक जगह जो कि हॉन्टेड है, भूतिया है, वहाँ पे भूत रहते हैं, पैरानॉर्मल चीजें होती है, तो तुम वहाँ पे काम करोगे? मैं करूंगा, अगर 1 करोड़ रुपए कोई देगा तो। वरना कौन करेगा भाई? कोई नहीं करेगा, मजाक से हटके। 1 करोड़ क्या 2 करोड़ रुपए दे भाई, फिर भी नहीं करूंगा, मजाक से हटके भाई, क्योंकि जान सबको प्यारी है। जान रहेगी तो इंसान पैसा फिर कमा लेगा, अगर इंसान ही नहीं बचा तो पैसा लेके क्या करेगा भाई। लेकिन एक्चुअल में भाई वीडियो बहुत ज्यादा स्कैरी थी वाली। माथन्स जंक्शन यूट्यूब चैनल से गोस्ट हंटर माथन तमिलनाडु के जंगल में स्थित अबैंडन और कथित तौर पर हॉन्टेड नेपाली हाउस एक्सप्लोर करने आए हैं। सुदूर इलाके में बने इस घर में पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, नदी पर रखी स्लिपरी लॉक को पार करके जाने का। सफर शुरू करने से पहले माथन एक नाइट विजन कैमरा लकड़ी पर रख देते हैं और घर की तरफ बढ़ जाते हैं। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात चमगादड़ों, छिपकलियों और सांपों के अलावा किसी भी और चीज से नहीं होती, तो वे इन्वेस्टिगेशन खत्म कर वापस लौट आते हैं। हालांकि जैसे ही माथन फिर से टूटे हुए पेड़ से नदी पार करने की कोशिश करते हैं, तो कोई अज्ञात सी चीज उन्हें फॉलो करती हुई दिखाई दे जाती है। कहाँ कुछ है? अच्छा कैमरा लगा हुआ है, कैमरा दिख जाएगा हमें। ये देखो, ओ ओ, पहले तो इस बंदे को किसी ने धक्का दिया एंड इसके जस्ट पीछे भाई तुरंत बाद भाई एक कोई तो गुजरा है। भाई साहब, भाई ये अगर कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होती तो शायद इस पे कोई विश्वास नहीं करता। भाई ये चेक करने गया वहाँ पे कौन है, बट अभी वहाँ पे कोई भी नहीं है। ये बंदा पूरा अच्छे से देख रहा है, बट भाई ओ भाई साहब फिर दिखा वो एक एंटिटी जो भी है पीछे। भाई वो एंटिटी अभी भी है और देखो ये मूव हो रही है पीछे। अब इस बंदे को पता नहीं है, अभी ये तुरंत पीछे देख के आया था बट पीछे कोई भी नहीं था। अभी बंदा आ रहा है तो पीछे वो एंटिटी फिर से दिखाई दे रही है। भाई साहब अब देखो, जैसे ये पीछे मुड़ा वो एंटिटी गायब हो गई। भाई ये तो एकदम मूवीज की तरह हो रही है भाई कि पीछे मुड़ने पे भूत गायब हो जा रहा है। माथन के पीछे जंगल में मंडराता हुआ नजर आ रहा है, मगर जैसे ही वे अपनी फ्लैशलाइट से मुड़कर वहां देखते हैं तो वो जो कुछ भी था अब हवा में ही डिसअपियर हो जाता है। भाई एक चीज तो माननी पड़ेगी, इस बंदे में भाई दम तो है। भाई अकेले ही बंदा भाई रात के टाइम जंगल में घोस्ट हंटिंग करने गया है, भूत प्रेत की इन्वेस्टिगेशन करने गया है कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, रिकॉर्ड करने गया है। भाई बंदे में दम तो है, बट भाई जब ये वहाँ पे पहुंचा तो ये सारी चीजें उसके साथ हुई है। इसको अभी तक पता नहीं है कि इसके पीछे एक एंटिटी है, इसको ऐसा फील हो रहा है, बट भाई कैमरे में ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। भाई हुई है कि भाई पीछे एक एंटिटी है जो कि भाई इस बंदे को कंटिन्यू मतलब फॉलो करी जा रही है। ये रहस्यमय फिगर कई दफा और अपीयर हुई और तेजी से गायब भी हो गई। तो आपको क्या लगता है कि माथन के साथ आखिर क्या हुआ? क्या वो एक्सीडेंटली नीचे गिर गए या ये साया ही उनसे कोई बदला निकालने की कोशिश कर रहा है? भाई देखो, जब ये बंदा गिरा ना उसके तुरंत बाद ही भाई पीछे ये व्हाइट कलर की जो शैडो है भाई वो हमको दिखाई दी है। और ये जो बंदा गिरता है ना वो नेचुरल नहीं लगता है। अगर जो नेचुरल गिरना होता है वो अलग ही दिख जाता है कि नेचुरल है, भाई ये अपने पे गिरा है। बट भाई ऐसा लग रहा था कि इस बंदे को किसी ने धक्का दिया ऑन द स्पॉट एंड तब जाकर ये बंदा गिरा है। एंड भाई जबकि वहाँ पे कोई भी नहीं था, ये बंदा बिल्कुल अकेले था। और सबसे मेन बात तो ये है कि भाई पीछे एक व्हाइट कलर की फिगर में एक एंटिटी या फिर कुछ ना कुछ तो कैप्चर हुआ है, जबकि उस टाइम वहां पे कोई भी नहीं था इसके अलावा। और जब ये बंदा वहां पे चेक भी करता है आसपास में तो वहां पे कोई भी नहीं दिखाई देता इसको। इसका मतलब सच में वो जो व्हाइट कलर की फिगर थी, एंटिटी थी, भाई उसी ने इस बंदे को गिराया। वही भाई शायद इसको मारने की कोशिश कर रहा था एंड भाई इस बंदे की जान तक जा सकती थी। वो तो अच्छा वो बंदा एंड मौके पे सही टाइम पे वहां से निकल गया। तो दोस्तों बोनस क्लिप से पहले इस शॉर्ट वीडियो को ध्यान से देखकर बताइए कि इसमें आखिर कौन सी अनयूजुअल एक्टिविटी घटित हुई जिसे सही मायने में पैरानॉर्मल माना जा सकता है। क्या हुआ दिखाओ पहले वीडियो। ये लड़की मस्त एकदम स्टाइल झाड़ते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, सब कुछ नॉर्मल है। क्या दिक्कत हुआ इसमें? सबसे पहले पॉइंट आउट करने वाले व्यूअर का कमेंट ऊपर पिन किया जाएगा। चलिए अब पहले था क्या, एक सेकंड रुको, मुझे ये क्लिप फिर से देखनी है। एक सेकंड भाई देखो, ये वीडियो क्लिप है, ठीक है, ये लड़की है और सब कुछ तो नॉर्मल है इसमें। ओ भाई एक चीज नोटिस करो, ये देखो ये लड़की आई और अभी देखना, ये देखो
इसके जो बाल थे वो अपने आप ही एक बाल अपने आप ही ऊपर उठे हैं, जैसे मानो कि भाई किसी ने इसके बाल को पकड़ के खींचा हो। ध्यान से देखना। और सिर्फ भाई कुछ ही बाल ऊपर उठे हैं, जैसे मानो किसी ने इसके बाल को पकड़ा और खींचा और तुरंत छोड़ दिया। देखो ये चीज देखा जाए तो भाई नॉर्मली हो सकता है कि हवा की वजह से हो गया हो, बट अगर हवा चल रही होती तो इसके पूरे बाल हिलते ना, सिर्फ वो कुछ ही बाल क्यों हिले हैं। भाई ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब क्या सच में कुछ तो वहाँ पे अननोन चीज थी जिसने इस लड़की का बाल पकड़ के खींचा, जो कैमरे में शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन बाल खींचने वाला सीन रिकॉर्ड हो गया। 15 साल पुरानी इस वीडियो में एक टीनेजर्स का ग्रुप फिलीपींस के किसी खंडर रुइन में रात के समय खोजबीन कर रहे थे कि तभी एलिजेडली उनका सामना एक भयानक क्रीचर माननंगल से हो जाता है। क्या हुआ? ये सारे लोग, पहली बात तो भाई गए क्यों हैं भाई? ओ फक द हेल ब्रो, भाई क्या देखा इन्होंने अभी? लिटरली में सभी की टट्टियां जाम होगी, सभी भग रहे हैं भाई। सबका निकल गया भूत देखने का सपना टूट गया। माननंगल एक वैम्पायर जैसा क्रीचर है जिसके लंबे नुकीले दांत और बहुत बड़े पंख होते हैं और वो निचले शरीर को ऊपरी भाग से डिटैच कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुर्दा घर में मंदिर को ऊपरी भाग से डिटैच कर सकता है। भाई तुम ये देखना, ठीक है अभी भाई यहाँ पे एक अलग ही क्रिएचर है, माना उंगा ये बंदा नाम बता रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो, मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूँ, बट भाई दांत और बहुत बड़े पंख होते हैं। भाई साहब, भाई इन्होंने जो देखा वो लिटरली में भाई बहुत ज्यादा स्कैरी था भाई। और भाई लिटरली में इन सब की टट्टियां जाम हो गई है, सभी के सभी भाई कुत्ते की तरह भगे हैं। सबके अंदर का जो जोश था ना घोस्ट हंटिंग करने का रात के टाइम, सबका निकल गया मजाक सेट के। एंड लिटरली में भाई सोचो अगर ऐसा कुछ किसी को दिखाई दे, अगर मुझे दिखाई दे या तुम्हें दिखाई दे, तो भाई सभी भगेंगे। पहली बात तो जान सबको अपनी प्यारी होती है। एंड भाई लेकिन ऐसा शौक पालना ही क्यों है? रात के टाइम भूत जाकर देखना, घोस्ट हंटिंग करना, और तुम लोग मुझे बोलते हो आस्तिक भाई हॉन्टेड प्लेस पे जाके भूत को रिकॉर्ड करो, भूत की वीडियो बनाओ हॉन्टेड जगह पे जाके। तुम मेरी फाड़ना चाहते हो, बट कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं घोस्ट हंटिंग करूं, हॉन्टेड प्लेस पे जाके वीडियोस बनाऊं, तो इस वीडियो पे 5000 कमेंट कर दो। मुझे पता है इम्पॉसिबल है दोस्तों, 5000 कमेंट लाइफ में नहीं हो सकते हैं। अगर हो गया तो पक्का रात के टाइम एक हॉन्टेड जगह पे जाऊंगा, वहां पे जाके वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कसम से। बस 5000 कमेंट करवा दो। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप कि तुमको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जिसने भी अभी तक हमारे न्यू हॉरर स्टोरी नहीं देखी है, फटाफट यहाँ पे क्लिक करो और अब भी क्या भी जाकर देखो, क्योंकि स्टोरी बहुत ज्यादा मस्त है। फटाफट क्लिक करो, जाकर देखो।